हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन को लगाना सीखेंगे कि किस तरह हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं इफ एल्स के थ्रू। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कोड जो लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देते हैं और हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा, साथ में मैंने उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। ठीक है, मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशंस लगाना चाहता हूँ, मैं कुछ मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे एक स्पेसिफिक वेरिएबल के ऊपर। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ? तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग इफ़ यूज़ करते हैं एक नॉर्मल कंडीशन लगाने के लिए। हम ये चेक करना चाहते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 50। अगर हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन है 50 से, तो प्रिंट करवा दो ए इज़ ग्रेटर देन 50। ओके, हमने यहाँ पे ये क्या प्रिंट करवा दिया, ए इज़ ग्रेटर देन 50। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा ए जो है वो लेस देन 50 है। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह लगा सकता हूँ? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इफ़ एंड इफ़ एल्स को स्टडी किया था कि अगर हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो उस केस में हम एल्स वाला पार्ट रन कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक डिफरेंट स्टेटमेंट प्रिंट हो रही थी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एल्स वाले स्टेटमेंट में नहीं जाता था। लेकिन अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ एक कंडीशन, मैं चाहता हूँ कि मैं एक और कंडीशन चेक करूँ, देन एक और चेक करूँ, ऐसे मल्टीपल कंडीशन चेक करूँ। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ? वो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे लगाना है एक और एल्स, देन आगे लगा दिया इफ़। ठीक है, देन आगे मैं लगाऊंगा पैरेंथेसिस, देन मैं अपनी कंडीशन लिखूंगा ए लेस देन 50। ठीक है, और मैंने उसका यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट ए इज़ लेस देन 50। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने इफ़ कंडीशन लगाई थी। ठीक है, अब हम चाह रहे थे कि हमने ग्रेटर देन तो चेक किया, हम लेस देन भी चेक करें। तो उसके लिए हमने एक और कंडीशन लगानी थी। तो वो हम किस तरह लगाई, हमने इफ एल्स इफ को यूटिलाइज किया। ये हमारे पास एक और न्यू कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि इफ़ जो है वो चलेगा फर्स्ट टाइम, अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो देन वो इस वाले ब्लॉक को छोड़ के इस वाले ब्लॉक में मूव कर जाएगा। ठीक है, इस वाले ब्लॉक में मूव कर जाएगा। इस वाले ब्लॉक में वो कंडीशन, क्योंकि हमने एक न्यू कंडीशन प्रोवाइड किया तो वो कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अदरवाइज अगले पार्ट में चले जाएगा। तो अगला हम पार्ट लिख देते हैं एल्स। एल्स में क्या होगा, ए इज इक्वल टू 50। यानी कि अब यहाँ पे तो हमने दो केसेस चेक कर लिए कि यहाँ तो ए ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है। ठीक है, तो अब एक ही बचता है चीज़, वो क्या है, ए इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो अगर अब मैं हमारे प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होता है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, ए इज इक्वल टू 50, क्योंकि बचा ही ये केस, हमने ग्रेटर देन भी चेक कर लिया, हमने लेस देन भी चेक कर लिया। तो लास्ट पे क्या बचा, इक्वल वाला चीज़। तो हमारे पास यहाँ पे एल्स वाला पार्ट रन हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 51 कर दूँ, ठीक है, और मैं हमारे प्रोग्राम को रन करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ए इज़ ग्रेटर देन 50। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे स्मॉल वैल्यू कर देता हूँ 49 और अब रन कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन 50। यानी कि अब मेरी कंडीशन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरी कंडीशंस क्या हैं, चेक हो रही हैं, और देन उसके केस के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या हो रही है, रन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम लोग एक पहली कंडीशन को किससे लिखते हैं, इफ़ से, देन अगली कंडीशन को हम एल्स इफ, देन एल्स इफ अगर हमने एक और लिखना है देन एक और एल्स इफ आ जाएगा, एक और आ जाएगा। ठीक है, जितनी हमने कंडीशन जाना है वो चलती जाएंगी। देन एट द एंड एल्स वाला पार्ट जो है वो हम राइट कर देंगे कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास ये वाला केस जो है वो रन हो जाए। तो अब हम एक छोटा सा और प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंट, हम यहाँ पे ले लेते हैं जीपीए। ठीक है, एक यूज़र की जीपीए ले लेते हैं और उसको हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, 3.4। ठीक है, हमने यहाँ पे एक डबल वैल्यू साइन किया तो हम यहाँ पे इसको डबल कर देते हैं। अच्छा, मैंने एक वेरिएबल लिया डबल में, क्या नाम था उसका, जीपीए, और मैंने उसको कह दिया 3.4 है। अब मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र की जो जीपीए हो उसके अकॉर्डिंग उसको एक ग्रेड असाइन हो जाए। ठीक है, उसका ग्रेड पता लग जाए हमें। तो हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे इफ़ जीपीए इज ग्रेटर देन 3.8। ठीक
क्या अगर 3.8 से जीपीए हमारे पास ज़्यादा है तो क्या करा दो, प्रिंट योर ग्रेड इज ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि अगर एल्स इफ जीपीए इज लेस देन इक्वल टू 3.8 एंड जीपीए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.3 लिख देते हैं चले। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी और ग्रेड इज बी। अब मैं ये कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि अगर एक पर्सन की जीपीए लेस देन होती है, इक्वल होती है 3.8 से, यानी कि 3.8 से छोटी, और एंड लगाया मैंने ही, और साथ में यानी कि लाजमी है ये कंडीशन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, और उसकी जीपीए जो है वो 3 से बड़ी है या 3 के इक्वल है, यानी कि इस रेंज के अंदर आ गई। रेंज क्या आ गई हमारे पास, रेंज हमारे पास ये आ गई कि 3 से लेके 3.8 तक जो बच्चे हैं उनकी उनका क्या आएगा, बी ग्रेड। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि 3.8 से ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रेंज चेक कर रहे हैं कि इस रेंज के अंदर है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम रेंज ही चेक कर रहे हैं किस्म से, लेकिन हम लोग ग्रेटर देन में चेक कर रहे हैं। इधर हम लोग इन दोनों नंबर्स के बिटवीन चेक कर रहे हैं और इन दोनों के नंबर के इक्वल होगा तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें एल्स इफ, और हम यहाँ पे लिखें जीपीए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 एंड और लेस देन इक्वल टू 2.9, तो मैंने उसका ग्रेड क्या प्रिंट करवा दिया, सी ग्रेड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लगा दी। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ बस लास्ट पे जो आएंगे एल्स, मतलब इसके अलावा जो भी कोई केस है उसका क्या कर दो, एफ ग्रेड दे दो। ठीक है, अब मैं हमारे प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो जीपीए है, ठीक है, वो क्या है 3.4। अब 3.4 जो है वो इस पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो हमारे पास इफ जीपीए ग्रेटर देन 3.8 है, मतलब 3.8 से बड़ी, इक्वल नहीं उसके, 3.8 से बड़ी जो भी है उनको ए दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, अब यहाँ पे ए भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, हमारे पास तो बी प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन तो होगी फॉल्स। नेक्स्ट आया, उसने क्या चेक किया कि अब जीपीए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3.8, मतलब 3.8 से कम या 3.8 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ 3 से बड़ी, 3 के इक्वल या 3 से बड़ी हो, इसके अंदर जो रेंज होगी यानी कि इसके अंदर, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, बी। ठीक है, इसी तरह हमने इसके लिए चेक किया, सी के लिए, देन एफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो अभी मेरे पास सेम ही रिजल्ट आएगा बी का। ठीक है, अब मैं इसको अगर क्या कर दूँ 3.9, ठीक है, मैंने क्या किया 3.9 और मैंने रन किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेड इज ए। ठीक है, कंडीशन ठीक चेक हो रही है। देन अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दिया 2, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रन इसको, तो मेरे पास क्या आ गया, योर ग्रेड इज एफ, यानी कि 2.5 से लेस देन जितनी भी हम हमने एफ में डालनी है, तो इसलिए एल्स का केस ही चलेगा, इसमें कोई भी कंडीशन ऊपर वाली ट्रू नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो इस तरह से हम लोग इफ एल्स कंडीशन को, मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन को यूटिलाइज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।